नमस्कार। आज हम जीबीएसएस सोशल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित समान ज्ञान प्रतियोगिता 2026 के सीनियर वर्ग जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए था, इसके हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। सीरीज सी है, यह जो प्रश्न पत्र है सीरीज सी है, वर्ग सीनियर कक्षा 9 से 12 वर्ष 2026 का। तो इसमें हमको देखना है कि कितने प्रश्न दिए गए। 100 प्रश्न दिए गए थे और 100 प्रश्न का हल हम आज देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, प्राचीनतम पुराण है। तो 4 ऑप्शन में से बताना था कौन सा प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई किस काल में प्रारंभ हुई? यह जो है गुप्त काल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे आध्यात्मिक गुरु। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? गुप्त काल की राजभाषा फारसी थी। आर्य समाज ये पूछा गया मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। प्रश्न संख्या 5, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने सबसे बाद में किया था? तो इस जो है खेड़ा आंदोलन सबसे बाद में किया था। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने सबसे पहले किया था? सबसे पहले किया था तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। प्रश्न संख्या 12, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में किस राजनीतिक दल का गठन सबसे बाद में हुआ है? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है। 16 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 17, पंचायती राज किस अनुसूची में है? पंचायती राज आपका जो है अनुसूची 11 में है। प्रश्न संख्या 18, भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। छुआछूत उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमेरिका में। ऑप्शन ए। लाल फूल में लाल क्या है? तो लाल क्या है यहाँ पे? विशेषण है, तो विशेषण वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा, राम और श्याम आए, यह वाक्य है पूछा गया है, तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 23, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची है आपका पावक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, URL में यू का क्या अर्थ है? यू का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, ए राइट आंसर। इसके बाद है, पौधे में जल एवं खनिज किसके द्वारा ऊपर पहुंचते हैं? तो जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचते हैं, जाइलम। नेक्स्ट है, निम्न में कौन तना नहीं है? निम्न में कौन सा तना नहीं है? तो गाजर क्या है? तना नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वह रूप जो भोजन से मिलता है क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। इसके बाद, सावित्रीबाई फूले की जयंती कब होती है? सावित्रीबाई फूले की जयंती होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कण उदासीन होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ऑप्शन सी। 33 के बाद प्रश्न संख्या 34, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग घटती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, जीडीपी में पी क्या है? तो पी का मीन्स होता है इसमें प्रोडक्ट। इसके बाद
भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? 1935 में। भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, निम्न में कौन सा पठार भारत में स्थित है? दक्कन का पठार भारत में स्थित है। चैट जीपीटी में जी का क्या अर्थ है? जी का अर्थ है जेनरेटिव। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया है, निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 46, निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन बताना, इसमें तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये है 135वीं जयंती। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संत ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया था? तो इसका जो है राइट आंसर होगा संत गाडगे बाबा। आप देख रहे होंगे कि तीनों प्रश्न पत्र में जूनियर, प्राइमरी और सीनियर में कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। उनको देने का मतलब यही है कि इस चीज़ को बताना कि इन चीज़ों पर जिस पर फोकस नहीं किया जाता है आमतौर पर, उनको बताने के लिए इन प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। 49 के बाद प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन पेरियार एवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये है विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नेक्स्ट है, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है? तो ये है वाराणसी में। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर डी। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत किसकी रचना है? तो वेद व्यास की रचना है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 59, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर होगा 8 मार्च। ऑप्शन बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य में। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई हैं। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन अलग है? इन संख्याओं में बताना था कौन अलग है। तो अलग है आपका 121। यदि 3 × 4 = 25 तो 5 × 6 बराबर क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर जो है 61 आएगा। पूरा कीजिए 5, 10, 20, 40 और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 80 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 67 के बाद 68 देखते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो अंतर होगा 1, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, मान ज्ञात कीजिए 0.52 × 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है स्थान भरना है। इफ़ आई फिर खाली स्थान है रिच, तो इसमें जो भरा जाएगा वो है वेयर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें भी खाली स्थान भरना है 71 में। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिड। इसके बाद 72 में भी खाली स्थान भरना है, इसमें जो है भरा जाएगा एन। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 73 में इसमें भी खाली स्थान भरना है, तो इसमें भरा जाएगा 2। प्रश्न संख्या 74 में किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही होता है ए बी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु का वर्ष है। ऑप्शन बी सही आंसर है 1891।
1956। भारत के नक्शे में त्रिपुरा किस दिशा में है? तो त्रिपुरा पूर्व में है, तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मांस उत्पादन से है। इसके बाद प्रश्न संख्या 78, विश्व ज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो राजनीतिक और सुरक्षा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? नमक और जल बनता है। डॉक्टर अंबेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य राजधानी युग्म गलत है? तो इसमें बताना है कि कौन सा राजधानी युग्म गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, बिहार गया। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। आईएमएफ किससे संबंधित है? आईएमएफ वित्त से संबंधित है। 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। नेक्स्ट है भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय है, ऑप्शन सी सही होगा, उच्चतम न्यायालय। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें चारों ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, इसमें जो है 30 होगा, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन जो है इसमें समझ लीजिए कि चारों में से कोई नहीं है। इसके बाद हिंदी कैलेंडर में आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? श्रावण आता है, तो श्रावण आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो फेसबुक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94, निम्न में से एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी मजबूत पासवर्ड है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नोट पर सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आधार संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? तो आधार संख्या में 12 अंक होते हैं। कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो मंगोलिया नहीं है, यहाँ गलत लिखा है, मंगोलिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न देखे। किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।